मोरो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से हार के अब जमीन में पड़ा है और जान की भीख मांग रहा है। मोरो का एक हाथ कट चुका है, तो क्या वो पिक्लो वाली रीजनरेटिव एबिलिटी से अपना हाथ वापस ला पाएगा? मोरो बुरी तरह जख्मी है, लेकिन बैटलफील्ड के आसपास ही क्रिलिन सेंजू बीन से लेके घूम रहा है। मोरो के पास अब इतनी ताकत नहीं कि वो वापस खड़ा होके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को हरा दे, लेकिन इस बात को भी याद रखना कि मोरो एक मैजिशियन है, और मैजिशियन तो बाबीडी बीबीडी भी थे जो कि अपने मैजिक से, अपने उस मार्जिन वाले मैजिक से किसी का दिमाग कंट्रोल कर सकते थे। तो अगर वो 2 केले के छिलके इतना बड़ा मैजिक कर सकते हैं तो ये तो मोरो है। कहीं मोरो भी ऐसा ही कुछ मार्जिन वगैरह वाला मैजिक ना कर डाले। मोरो गोकू से अब जीत नहीं सकता, तो कहीं वो भागने की कोशिश ना करे 7-3 की उस टेलीपोर्टेशन टेक्निक से। हालांकि 7-3 के वो जो क्रिस्टल्स थे कॉपी वाले वो अब टूट चुके हैं, तो आई होप मोरो उन पुरानी कॉपी एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बट स्टिल इस बकरीली खोपड़ी वाले मोरो के पास ना काफी लंबा एक्सपीरियंस है, और अगर इसे एक मौका मिला ना तो ये पूरा गेम बदल सकता है। जाहिर सी बात है कि मोरो का अब कोई चांस नहीं है गोकू के सामने, लेकिन ये जादूगर बकरा मोरो कभी भी हमें सरप्राइज करने का मौका छोड़ता नहीं। गोकू ने लास्ट में गैलेक्टिक पेट्रोल की सिंबल वाली शर्ट फाड़ दी और जैको से कहा कि मुझे अब मोरो से अर्थलिंग की तरह, एक पृथ्वीवासी की तरह लड़ने दो। इससे पहले गोकू एक गैलेक्टिक एजेंट की तरह अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था यूनिवर्स को मोरो से बचाने के लिए, क्योंकि गैलेक्टिक एजेंट्स का काम ही यही है। लेकिन मोरो इतना कमीना टाइप विलन है कि गोकू उसे एक एजेंट की तरह ड्यूटी पूरी करके खत्म नहीं करना चाहता। गोकू ने जब कहा कि अब मुझे मोरो से पृथ्वीवासी की तरह लड़ने दो, तो मेरे ख्याल से इसका मतलब था कि गोकू अब मोरो को ड्यूटी के नाम पर एक एजेंट की तरह खत्म नहीं करेगा, बल्कि इसे पर्सनल लेवल पर ले जाके एक आम पृथ्वीवासी की तरह मोरो को जान से मार डालेगा। तभी तो गोकू ने पहले जैको से पूछा कि इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इसे आप समझ सकते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। सपोज कीजिए एक पुलिसमैन है जो कि क्रिमिनल को, एक ताकतवर क्रिमिनल को पहले मारता है, उसे बहुत पीटता है, फिर उसे जेल में डाल देता है ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इसे सजाए मौत होगी या इसको जेल की सजा होगी, जो भी होगा। वहीं दूसरी ओर एक विक्टिम है जिसके साथ उस क्रिमिनल ने बुरा किया है, जिसके लिए वो क्रिमिनल दोषी है। वो बंदा आके इस क्रिमिनल को मारता है, नॉट एज अ पुलिसमैन बट एज अ पर्सनल लेवल, एक आम आदमी की तरह कि भाई इस क्रिमिनल ने मेरे साथ गलत किया है तो अब इसे मैं अपने तरीके से सजा दूंगा। तो आई गेस पृथ्वीवासी की तरह लड़ने से गोकू का भी यही मतलब था कि अब मैं इसे एक एजेंट की तरह नहीं पीटूंगा, अब इसे मैं गोकू की तरह पीटूंगा जो कि अर्थ पर रहता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मोरो के पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो शायद आप गलत हो सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पर मोरो को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब मोरो धड़ाम से उठ के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को हरा देगा। हमने खुद देखा कि अब मोरो का कोई चांस नहीं है गोकू के सामने खड़े होने का। अगर मोरो के पास कोई ऑप्शन बचा है आखिरी दाव खेलने का, तो वो है कोई चालाकी, कोई सीक्रेट मैजिक ट्रिक या फिर लक। लक से मेरा मतलब है कि सपोज कहीं फिर से गोकू अपना मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ना खो दे जैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में खोया था। चांसेस कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्रिलिन सेंजू बीन से लेके घूम रहा था ना उस बैटलफील्ड के आसपास, तो कहीं चालाकी से मोरो क्रिलिन पर ही कब्जा ना कर डाले। पर अगर कब्जा कर भी लेगा, सेंजू बीन्स खा भी लेगा, तब भी कुछ नहीं बदलने वाला है। तब भी मोरो की धुलाई होनी ही है। मीरस ने मोरो के वो क्रिस्टल्स तोड़ दिए थे ताकि मोरो कुछ भी कॉपी ना कर पाए, लेकिन जो पहले से ही कॉपीड एबिलिटीज थी, क्या वो भी क्रिस्टल टूटने से चली गई? क्या अब मोरो क्रिस्टल टूटने से पहली वाली कॉपीड एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता है? मीरस ने मोरो को रोक लिया और भी एबिलिटीज को कॉपी करने से, लेकिन क्या ये क्रिस्टल टूटने पर जो ऑलरेडी कॉपीड एबिलिटीज थी वो भी गायब हो चुकी हैं, या फिर वो अभी भी मोरो के अंदर ही है? इसका जवाब चाहे हाँ हो या ना, लेकिन मेरे ख्याल से मोरो उन एबिलिटीज को ऑलरेडी अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर चुका है। याद है मोरो ने खुद कहा था कि 7-3 की कॉपी लिमिट आधे घंटे की है, लेकिन उसे एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एबिलिटीज उसके शरीर का ही हिस्सा बन चुकी है। 7-3 की सारी कॉपीड एबिलिटीज मोरो की खुद की एबिलिटीज बन चुकी हैं, इसलिए अब मोरो पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। और अगर ये बात सच है तो आई गेस कि मोरो के कॉपी क्रिस्टल टूटने के बाद भी मोरो पहले वाली कॉपीड एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता है, उन्हें अपने ही शरीर का हिस्सा बना के, जैसे कि पिक्लो की रीजनरेटिव एबिलिटी से अपने हाथ को वापस लाना, वेजिटा की स्प्लिट फिजन टेक्निक का इस्तेमाल, और इवन वेजिटा की इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक। हैरान मत हो भाइयों, पॉसिबल है ये भी। और वो वाली टेलीपोर्टेशन टेक्निक भी जो कि 7-3 ने धरती पर आने से पहले कॉपी की थी इस पॉर्क्यूपाइंस जैसे लोगों
लोगों के प्लेनेट से। मोरो के पास अभी भी ये ऑप्शन हो सकता है बचने का, प्लस पता नहीं उसने कौन कौन सा मैजिक अभी भी छिपा के रखा हो। बाबिडी और बिबिडी जैसे कमजोर जो जादूगर थे वो भी कुछ माजिन वगैरह का मैजिक करते थे। कई लोग मानते हैं कि माजिन बू को, जो माजिन था वो पिंक पिंक सा जो भी फॉर्म था, उसे उन बिबिडी और बाबिडी ने ही बनाया था। फिर ड्रैगन बॉल जी में हमें याद है कि कैसे लोगों को कंट्रोल किया जा रहा था इसी मैजिक से। उनके हेड के ऊपर एक एम लेटर आ जाता था। तो अगर ऐसा मैजिक ये दो चिलकोजे कर सकते हैं तो यार मोरो तो मैजिक का बाप है। मोरो के पास पता नहीं कैसा कैसा मैजिक होगा, और मे भी ऐसी ही कोई टेक्निक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माजिन वगैरह ही कुछ करेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी ही कोई टेक्निक क्या पता मोरो ने अभी भी छिपा के रखी हो। क्योंकि लास्ट में बीरस खुद भी कहता है ना कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मोरो करने वाला है भाइयों। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो उसका लक हो, कोई सीक्रेट मैजिक ट्रिक हो, या फिर कोई चालाकी हो। मैं वो सब पॉसिबिलिटीज आपके सामने लाना चाहता हूँ जो कि मोरो खुद को बचाने के लिए और मैदान जंग में फिर से खड़े होने के लिए ट्राई कर सकता है। मोरो अब किसी और को कॉपी तो नहीं कर पाएगा, इसलिए ये सवाल अब शायद सामने ना आए कि मोरो ने अगर गोकू को कॉपी कर लिया तो क्या होगा, बीरस को कॉपी कर लिया तो क्या होगा। ये सब पॉसिबिलिटीज फिलहाल तो फेल है भाइयों, लेकिन कंप्लीटली नामुमकिन भी नहीं है। क्योंकि 7-3 खुद एक एंड्रॉइड रोबोट ही था, तो मे बी उसकी बॉडी में बैकअप के लिए और भी क्रिस्टल्स इंस्टॉल किए गए हों। आखिरकार एक रोबोट वॉरियर की सबसे खास एबिलिटी के लिए कोई ना कोई बैकअप तो सोचा होगा ही ना बनाने वालों ने। तो पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, हैरान मत होइए, कुछ भी नामुमकिन सा नहीं है फिलहाल। अगर मोरो के क्रिस्टल्स वापस आ जाते हैं तो पॉसिबल है कि मोरो गोकू और बीरस को या फिर और किसी को भी फिर से कॉपी कर दे। अगर मोरो 7-3 की पुरानी वाली कॉपीड एबिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकता है तो वो अपनी आर्म को फिर से रीजनरेट कर पाएगा। वेजिटा की इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल भी कर सकता है मोरो है काबिल इस टेक्निक के भाइयों। याद है ना गोकू जब मोरो की को रीड करने की कोशिश करता है तो सामने से मोरो खुद गोकू की को सेंस कर लेता है। गोकू के तो होश उड़ गए थे उस वक्त। इसलिए पॉसिबल है कि मोरो वेजिटा की उन सारी एबिलिटीज का भी इस्तेमाल कर पाए जो उसने प्लेनेट यार्ड्रेन में सीखी है। वेजिटा ने जब इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया था वहां से अर्थ में आने के लिए, तो उसने कुछ ना कुछ अपना मानसिक, कुछ ना कुछ अपना स्पिरिचुअल, कुछ ना कुछ अपनी की को बैलेंस करके कोई ना कोई एबिलिटी का तो इस्तेमाल किया था ना उस टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए, उस टेक्निक का यूज करने के लिए। अब भले ही आज अगर वेजिटा कह रहा हो कि मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन दोबारा नहीं करूंगा, वो अलग बात है, लेकिन वेजिटा ने कोई अपने आप ही जादू से तो की नहीं थी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक अर्थ में आने के लिए। जिस भी एबिलिटी, जिस भी खूबी का इस्तेमाल करके वेजिटा ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज किया था ना, मोरो भी उस चीज का इस्तेमाल कर सकता है अगर मोरो ने उसकी सारी एबिलिटीज को कॉपी कर लिया है। इसलिए पॉसिबल है कि मोरो वेजिटा की कॉपीड एबिलिटीज में से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके भागने के बारे में सोचे। 7-3 की उस पुरानी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल हो सकता है, और ना जाने 7-3 ने अर्थ पर आने से पहले क्या क्या कॉपी किया होगा। अब आते हैं लास्ट पॉसिबिलिटी में कि अगर मोरो के पास ना ही न्यू क्रिस्टल्स लौटते हैं और ना ही वो पुरानी एबिलिटीज का यूज कर पाता है, बिल्कुल लाचार पड़ा है अगर, तब वो क्या करेगा। क्या इस सिचुएशन में मोरो के पास कोई ऑप्शन है बचने का? मोरो अपनी चालाकी और मैजिक से शायद वापस खड़ा हो ले, कुछ न्यू करने लगे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। इवन मोरो अब क्रिलिन से 10 सेंजू बीन्स छीन के भी खा लेना, तब भी वो गोकू का सामना नहीं कर पाएगा। अगर मोरो को बचना है ना तो इसमें जरूर उसका लक, पुरानी कॉपीड एबिलिटीज या फिर कोई सीक्रेट मैजिक ट्रिक ही मदद कर सकती है। अदरवाइज मोरो शायद फिर से खड़ा हो जाए लड़ने के लिए, लेकिन मोरो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएगा। और ऊपर डेंडे के पैलेस में बुल्मा सारे ड्रैगन बॉल्स के साथ मौजूद है, तो पॉसिबिलिटीज का खेल तो बहुत लंबा है भाइयों। याद रखना ये बंदा 10 मिलियन साल पुराना विलेन है। चालाकी काफी नचीली और नोकीली हो सकती है इसकी। अभी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन धोखेबाजी और चालाकी भरे मैजिक से मोरो ड्रैगन बॉल्स पर भी अपना कब्जा कर सकता है। तो आई गेस हमने मेन पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली हैं। ऑफ कोर्स और भी केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, क्यों ना आप अपने आइडियाज शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और आने वाले चैप्टर्स में क्या पता वही हो जाए। बस याद रखना कि यहाँ पर हम मोरो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स गोकू खत्म कर देगा मोरो को, ये हम सब चाहते हैं, लेकिन फैन है यार हम, स्टोरी राइटर्स नहीं, इसलिए हक है हमारा हर गहराई तक सोचने का। तो आपको सबसे अमेजिंग पॉसिबिलिटी इस वीडियो में कौन सी लगी और आप खुद क्या आइडियाज देना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।